नमस्कार, स्वागत है सभी सेविका बहनों का एक नए वीडियो में। आज हम कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे और इसमें कुछ परेशानी भी हो रही है, सबको इसके बारे में बताएंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये रहेगा कि जब आप पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को खोलते हैं, जैसे मैं अभी खोल रहा हूँ, जैसे ही पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को दिन में कभी भी आप खोलते हैं तो आपको ये ऑप्शन आ जा रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि आंगनबाड़ी खोला गया या नहीं ये आपसे पूछा जाता है। जैसे आज तो संडे का दिन है, तो सेविका बहन का ये कहना था कि सर संडे के दिन आंगनबाड़ी बंद रहता है, उस दिन हम कैसे काम करेंगे। गृह भ्रमण का कार्य या वजन लंबाई का जो उन्होंने काम किया हुआ है उसको अगर अद्यतन करना चाहते हैं पोषण ट्रैकर में तो किस प्रकार करेंगे। तो ये विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप पहला चीज़ यही मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही पोषण ट्रैकर खोलिएगा आपको ये ऑप्शन आएगा, ये हाजिरी बनाने वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी इसमें पूछा जा रहा है क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है। अगर आपने आंगनबाड़ी केंद्र खोला है तो उसमें हाँ कर देंगे, और नहीं खोला है तो नहीं कर देना है। जैसे आज संडे का दिन है तो मैं इसमें नहीं कर दूंगा। ठीक है, ये डेली आपको ऑटोमेटिक इसी तरह एक बार आएगा। जब भी आप पोषण ट्रैकर पहली बार खोलेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा, तो इसको कर लेना है। मैं नहीं करने के बाद यहाँ सबमिट करता हूँ और यहाँ पे पूछा जाता है, जो आपको बार बार पूछा जाता है कि ये चेंज नहीं होगा, जो एक बार आप कर देंगे तो इसको मैं ठीक कर दूँगा यहाँ पर, क्योंकि आज संडे के दिन है तो आंगनबाड़ी ऐसे भी मुझे नहीं खोलना है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक किया गया, और कुछ उसमें और विवरण अब चेंज हो रहा है। जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया जैसे ग्रीन में आता था पहले कि आपका विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया, ऐसा कुछ नहीं आया। तो ये इसमें नया फीचर में यही है, अगर आप हाँ करते हैं तो आपको ये विवरण आएगा कि आपका अभी आंगनबाड़ी खोल दिया गया है, बाकी जो हाजिरी वाला काम है वो बाद में आप कर सकते हैं और उसके बाद पोषण ट्रैकर चालू हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में अगर आप नहीं करते हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने करके किया, नहीं करने के बाद सबमिट और जारी किया, तो ये ऑटोमेटिक इसी तरह रह गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको होम बटन यहाँ लिखा हुआ है होम, ये वाला होम को टच कर लेना है। जैसे ही होम को टच करेंगे पोषण ट्रैकर अब मेरा अब चालू हो गया है और जो भी कार्य है हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया कि दैनिक ट्रैकिंग का जो ऑप्शन चेंज हुआ है उसमें आपको इस प्रकार करना है। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गृह भ्रमण है, गृह भ्रमण में कैसे काम करना है। गृह भ्रमण में कुछ चेंजेस नहीं है, वही है, पुराना वाला ही चीज़ है। आपको गृह भ्रमण सभी का करना होता है, मैंने पहले ही बताया था। इसमें हम खोलते हैं कोई भी बॉक्स, तो उसमें देखिए आपको आज के दिन जो भ्रमण है, आज संडे है फिर भी आज जो भ्रमण है आज के दिन वो सेविका बहन को कर लेना है। कैलेंडर में डेट डाल करके ओके कर लेना है और सबमिट कर देना है। ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ये आज के लिए लागू है। और देर में भी देखिए आज में 3 है इनका, आने वाला 36 है और देर में जो है वो 8 है। तो ये कार्य सेविका बहन करेगी, ये मैं नहीं करूँगा, मैं करके आपको बता दिया। देर में भी आपको एक करके दिखा देता हूँ। देर में देखिए इनका किया हुआ है ऑलरेडी, सब इन्होंने कर लिया सेविका बहन ने। देर में करने के बाद वो हटता नहीं है, वो हरे रंग का आपको मार्क आ जाता है, जिससे पता चलता है कि इनका गृह भ्रमण हो चुका है और बाद में सर्वर के द्वारा इसको ऑटोमेटिक हटा दिया जाता है। तो गृह भ्रमण में यही चीज़ है, जिसमें कुछ नया नहीं है, ये पुराना वाला ही सिस्टम है। अब वेरीफाई आधार में सेविका बहन जो जा रही है, आधार में दिक्कत क्या है, आधार में दिक्कत ये आ रहा है, मैं उसका आधार के बारे में आपको विस्तार रूप से अभी बता देता हूँ, समस्या और उसका क्या समाधान है। जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आपको मैंने पुराना बताया था पहले कि आधार में आपको क्या करना पड़ता है। पहला जो कार्य है वो प्रोफाइल अपडेट का कार्य है और दूसरा कार्य होता है आधार सत्यापन का कार्य। प्रोफाइल अपडेट में जा करके आप लाभार्थी के माँ या पिता का वहाँ पे आधार डालते हैं, ऐसा सभी सेविका बहन अभी तक जान चुकी है। और उस वीडियो मेरा पुराना जो है उसको मैं अभी डाल दूंगा लिंक में, वो देख पाएंगे आप कि किस प्रकार करना है। उसमें विस्तार रूप से यही बताया गया है। लेकिन अभी समस्या जो आ रही है, आपको प्रोफाइल अपडेट करने के बाद वो दिखता नहीं है, आपको जो दिखना चाहिए अपडेट होने के बाद वो दिखता नहीं। और वेरीफाई आधार में जाते हैं तो पुराना डिटेल ही आता है, जैसे पुराना जो बच्चे के नाम के साथ उनका माता पिता का आधार, तो बच्चे का नाम आता है पूरा, वो गलत आधार और जन्म तिथि पुराना वाला आता है, जिससे सत्यापन का कार्य नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान में कौन सा बात रखना है, ध्यान में आपको ये बात रखना है कि अपडेट प्रोफाइल करने के 24 घंटा बाद आपको देखना है, क्योंकि 24 घंटा लग रहा है अभी प्रोफाइल अपडेट होने में। तो प्रोफाइल अपडेट का जो कार्य है इसको करने के बाद आप तुरंत मत उसको चेक कीजिए, क्योंकि वो चेंज तुरंत नहीं होगा, उसमें समय लगता है प्रोसेस में। तो आप दूसरे दिन उसको चेक करके देखिए, अगर वो आपका अपडेट प्रोफाइल वहाँ दिख रहा है उसके बाद आप ये वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन में जाएंगे, आधार सत्यापन का कार्य करेंगे। और आधार सत्यापन के कार्य में जब आपको पता ही है कि उसमें आपको
लाभार्थी का नाम जो जैसे माँ को डाले हैं बच्चे में, तो माँ का नाम, माँ का आधार, माँ का जन्म तिथि चेक कर लेना है, और चेक कर लेने के बाद आपको उस सत्यापन के लिए कर लेना है। और उस सत्यापन होने के बाद उसमें भी क्या होगा कि तुरंत आपको हरा नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या है कि आपको उसमें लाल रहता है, आपको पता ही है कि लाल मतलब कि हमको वेरीफाई करना है, और लेकिन अभी क्या है कि हरा नहीं होता है, हरा जल्दी से नहीं होता है। अब सेविका बहन इससे परेशान हो रही है कि मेरा जब वेरीफाई सक्सेसफुल बता दिया तो मेरा हरा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए इसमें भी आपको समय लग रहा है। कुछ सेविका बहन ये बताई हैं कि समय के लगता है ऐसा, लेकिन बाद में मेरा वो हरा हो जाता है। तो इसमें भी आप लोग सब्र रखिए, और उम्मीद है कि वो बाद में आपका सत्यापन हो जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हैं, लगी हुई हैं, उसके चलते हमने विभाग से बात भी किया है कि सारा डिटेल सही होने के बावजूद भी सर ये नहीं हो पा रहा है सत्यापन, तो कृपया इसमें देखा जाए। तो उम्मीद है कि उससे संबंधित कुछ जानकारी मिलेगी, और जैसे ही मिलती है आपको हम यूट्यूब के माध्यम से आपको साझा करेंगे। तो ये आप सावधानी बरतिए और ऐसा थोड़ा धैर्य रखिएगा, वो आपका कार्य हो जाएगा आधार सत्यापन का। फिर हम आ जाते हैं पोषण टैगर की तरफ, और जो महत्वपूर्ण कार्य है वजन और लंबाई का, उसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे वजन लंबाई तो आपको पता है जितने बच्चे हैं उन सभी का करना होता है, उसके लिए हमको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में जाना होता है। इसमें भी सभी काम करना सर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अभी ये कार्य हो रहा है और इसमें कोई समस्या नहीं है। ये वीडियो मैं 10 जुलाई को बना रहा हूँ, आज संडे का दिन है, 10 जुलाई का है। 10 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं करके दिखाता हूँ एक वजन और लंबाई, और एक बच्चे का वजन लंबाई अभी हम दर्ज करेंगे इस पोषण ट्रैकर में। तो हम जिस बच्चे का वजन करने वाले हैं उस लड़की का नाम तान्या कुमारी है। वो 6 माह से 3 साल वर्ष के कैटेगरी के बीच की है। तो हम ये वाला बक्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमको तान्या को खोजना है। तो यहाँ पे आप पता है सर्च का ऑप्शन दे दिया गया है, सीधा नाम लिख देंगे तान्या का, TAN। देखिए TAN लिखें तो पूरा नहीं भी लिखें तो यहाँ पे उसका नाम आ गया। अब यहाँ नाम आ गया तो आपको पता है वजन लंबाई के लिए हमको सीधा आपको जाना होता है, नाम के सामने जो 3 बिंदा है उसको टच कर लेंगे। टच करने के बाद देखिए नीचे मेरा यहाँ पे जो मेन मेन्यू है वो आ गया, जिसमें कि सारा डिटेल उस बच्चे का हम यहाँ से बदल सकते हैं, जो भी कार्य कर सकते हैं। इसमें हमको करना है ग्रोथ मॉनिटरिंग का कार्य, ठीक है। नीचे यहाँ पे टीका वाला भी दिया हुआ है, यहाँ पे THR वाला भी दिया हुआ है। प्रोफाइल अपडेट यहाँ से करते हैं और इसको डिलीट करने का ऑप्शन नीचे रहता है। सारा विवरण यहाँ पर रहता है, लेकिन हमको अभी करना है इसका वजन और लंबाई को दर्ज। इसको टच कर लेंगे हम, विकास की निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इनका हाइट पूछा जा रहा है और नीचे वजन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस बच्ची का जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 80 सेंटीमीटर हो गया, और इनका जो वजन है वो 9 किलो है। तो ये डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये दोनों डिटेल मैंने यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैंने सबमिट का यहाँ पे बटन जो है इसको टच कर लेना है। इसको हम टच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड क्रिएशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। मतलब कि आपका ये तान्या का जो है ये रिकॉर्ड अब प्रोसेस में है, अभी तुरंत नहीं हो जाएगा। अब आप कोई काम कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको दिखेगा। ये प्रोसेस में तान्या का जो है वो जन्म और वो जो वज़न और लंबाई है वो प्रोसेस में है, और कुछ समय बाद इसको आप चेक कीजिएगा तो वो दिखेगा। और विभाग के डैशबोर्ड पे भी वो कुछ समय बाद, जैसे आज हम आप इसका किए हैं तो कल विभाग को ये दिख जाएगा। तो यही बताना था आपको। तो सभी सेविका बहन ये कार्य जो है कर लेंगी, ताकि पोषण ट्रैकर का जो कार्य आपका 100% रहे, और विभाग जो भी रिपोर्ट भेजेगी उसमें आपका कार्य सही दिखेगा, और किसी प्रकार का भविष्य में स्पष्टीकरण या ऐसा कोई कार्य आपको नहीं देखने के लिए आप उसमें ये होगा। तो यही बताना था। सारा पोषण ट्रैकर के और भी जो मॉड्यूल हैं, गोद भराई, अन्नप्राशन, टीकाकरण, VHSND, सभी पे आप काम कीजिए। किसी भी समस्या हो तो बेधड़क आप मैसेज यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपको पूरी तरह से सहायता करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।